और इसी के अनुसार ही आपका नॉर्मलाइजेशन के आसपास ही आपके नंबर रहने वाले हैं। तो ये वीडियो आपको उतना ही महत्वपूर्ण है जितने कि आपने लास्ट वीडियो देखे हैं और अभी भी आप देख रहे हैं वर्ग 2-1 के कट ऑफ को लेकर। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए और जुड़े रहिए वीडियो के साथ में। जो कट ऑफ रहेगा पूरा अपडेटेड कट ऑफ है, कुछ सब्जेक्टों का यहाँ डिस्कशन किया जाएगा, 4 से 5 सब्जेक्टों का, और बाकी सब्जेक्टों का मैं जो है लास्ट में बता दूंगा, शाम को कोई एक वीडियो अपलोड करके आपको बता दूंगा। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए और पूरा एंजॉय कीजिएगा वीडियो में। और जो कट ऑफ आपके लिए मैं बताया हूँ, ये वाला कट ऑफ, ये पूरा की पूरा नॉर्मलाइजेशन के आसपास ही आपका रहने वाला है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए सब्जेक्ट्स वाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं भूगोल का। अधिकांश मित्रों का जो पिछले मैंने लास्ट वीडियो डाले थे, कमेंट आया था कि सर भूगोल का आप पूरे कैटेगरीज का कट ऑफ बताइए। तो ये आपके सामने भूगोल का कट ऑफ रहा, जिसमें से हम सबसे पहले बात करें हमारे वो मित्र जिन्होंने अनुसूचित जाति मतलब SC से पेपर दिया है और 90 से 100 के बीच में यदि उनके नंबर आए हैं दोस्तों, तो बिल्कुल आप उम्मीद कर सकते हैं सिलेक्शन की। दूसरे पॉइंट में यहाँ पर है अनुसूचित जनजाति वाले ST वाले वो मित्र जिनके नंबर 80 से 90 के बीच में आए हैं और उन्होंने एग्जाम दिया है, तो बिल्कुल आप जो उम्मीद कर सकते हैं अपने सिलेक्शन की, उनकी नॉर्मलाइजेशन के नंबर आसपास ही रहने वाले हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात की जाए वहीं OBC वाले मित्रों का, तो 100 से 110 के बीच में यदि आपने एग्जाम दिया और नंबर आए हैं, तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन पक्का है दोस्तों, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। विकलांग मित्रों की बात की जाए भूगोल में वर्ग 1 से, तो 80 से 85 के बीच में यदि आपके नंबर आते हैं, तो आप बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं सिलेक्शन की, या इसके आसपास ही नंबर 81, 82, 83, 87 तक आ सकते हैं, या 79 तक आ सकते हैं। इस प्रकार यदि आपके नंबर आते हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं। चलिए अब हम जनरल की बात कर लें, तो जनरल का थोड़ा सा इसमें बताया ज़्यादा तो 110 से 120 में जो है हम अपना यहाँ पर कंफर्मेशन करते हैं। जनरल वाले के वो सभी मित्र जिन्होंने एग्जाम दिया और 110 से 120 के बीच में नंबर आए हैं, तो बिल्कुल मित्र आप सिलेक्शन पक्का है। नॉर्मलाइजेशन की बात भी 115, 110 या 108 या 109 इसी के आसपास ही रहेंगे, क्योंकि लाइव रिव्यू के आधार पर ये पता चला था, इस प्रकार से कट ऑफ निर्मित हुआ है। हिंदी के कट ऑफ को लेकर चलते हैं, बात करते हैं। तो हिंदी में देखा जाए तो जहाँ अनुसूचित जाति की बात की जाए SC वाले मित्रों का, तो 95 से 105 के बीच में रहेगा। वही अनुसूचित जनजाति की ST की बात की जाए तो 85 से 95 के बीच रहेगा। और वहीं बात की जाए अन्य पिछड़ा वर्ग के वो सभी मित्र जिनका नंबर जो है 105 से 115 के बीच आए, तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन पक्का है, आप बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं अपने सिलेक्शन की। PH की बात की जाए विकलांग में वो सभी मित्र जिनकी 85 से 95 के बीच नंबर आए हैं, तो बिल्कुल आप सिलेक्शन की उम्मीद कर सकते हैं इस बार सिलेक्शन में। चलिए अब यहाँ थोड़ा सा टफ हो गया, मैं आपको बता दूं कि जो जनरल वालों का कट ऑफ है इस वेबसाइट के माध्यम से कुछ ज़्यादा कट ऑफ निर्मित किया है, लेकिन एक एक्सेप्टेड कट ऑफ माना जाए तो 115 से 120। देखिए हिंदी व्याकरण का पेपर ऐसा था जो हिंदी का सब्जेक्ट का हुआ था वर्ग 1 में, थोड़ा सा टफ भी हुआ था। और एक लाइव रिव्यू देखा तो अधिकांश जो मित्र थे कुछ लोगों का कट ऑफ ज़्यादा जा रहा था, मतलब ज़्यादा गेन की, किसी ने 125 और 130 तक गया और किसी लोगों का 80 भी गया जनरल से। तो कहीं ना कहीं ये दोनों के बीच में जो है एक प्रक्रिया बनी हुई है। और ये सभी पता चलेगी नॉर्मलाइजेशन के बाद, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के बाद आपको ये पता चल जाएगा जिस दिन पेपर हार्ड था उस दिन का कट ऑफ कम जाएगा और जिस दिन इजी था उस दिन का कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। जैसे कि पटवारी में हुआ था, आपको पता होगा कि 60 वालों का 72 हो गया था, 65 हो गया था, 65 वालों का 70 हो गया था, तो प्लस हुई थी, किसी के कम हुए थे। तो ये नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस आपके साथ भी लागू होगी इसी बार परीक्षा में। चलिए बात की जाए थर्ड पेपर की, जो था जीव विज्ञान का, बायोलॉजी का, तो ये पेपर वही पेपर है जो सबसे ज़्यादा आवेदन लिए गए। आपत्ति लगाएंगे इस पेपर को लेकर, बहुत ज़्यादा यहाँ पर पेपर में भी वायरल हुआ था कि ये पेपर पूरा का पूरा आउट ऑफ कोर्स आया था। इसमें हम बता दें SC वालों के यदि नंबर 90 से 100 के बीच में आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं वो सभी मित्र। और ST वाले मित्र भी इसमें जो है 80 से 90 के बीच में हम देख पाएंगे, सिलेक्शन आपका हो सकता है फाइनल। और 105 से 115 OBC अन्य पिछड़ा वर्ग के वो सभी मित्र जिनके नंबर आए हैं, तो बिल्कुल इस बार फाइनल है आपका। विकलांग के मित्रों की बात की जाए तो 80 से 85 के बीच में यदि आपके नंबर आते हैं तो आपका सिलेक्शन फाइनल है। वहीं सामान्य की बात की जाए तो 110 से 120, क्योंकि जो है ये बायोलॉजी का पेपर पूरा का पूरा सेट से बसा हुआ था। जैसा कि व्यापम ने एग्जाम जो सिलेबस में था तो सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस आया था, तो मेरी आपसे एक कहना रहेगा इसमें सभी के नंबर आपको प्लस होने वाले हैं, ऐसी मेरी उम्मीद की जाती है। क्योंकि ये जो था ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर PV के लिए स्पीड पोस्ट की गई थी व्यापम के माध्यम से, जहाँ पर आपत्ति लगाई गई थी इस पेपर में ज़्यादा। अंग्रेजी की बात की जाए तो SC वाले वो सभी मित्र जिनका 85 से 90 के बीच में आए हैं, आप बिल्कुल सिलेक्टेड हो और उम्मीद कर सकते हैं अपने सिलेक्शन के नॉर्मलाइजेशन के आसपास ही रहेंगे नंबर। ST वाले मित्र तो 75 से 85 के बीच में। OBC वाले सभी मित्रों की बात की जाए तो 90 से 100 के बीच में आपके नंबर रहने वाले हैं। और PH में जो सभी मित्र हैं जिनका नंबर 75 से 85 के बीच में नंबर आए, तो बिल्कुल आप जो है सिलेक्शन की उम्मीद अपनी कर सकते हैं। हम बात कर लेते हैं जनरल का, तो 105 से 115 तक, 105 से 115 के मध्य यदि आपके अंग्रेजी से नंबर आए वर्ग 1 में। यहाँ थोड़ा अंग्रेजी में एक मैं आपको बता दूं कि थोड़ा पेपर टफ आया था और आउट ऑफ सिलेबस की प्रक्रिया तो सभी पेपरों के साथ लागू हुई है, तो इसमें भी वही सेम हुआ था। लेकिन यहाँ पे अंग्रेजी का कुछ कट ऑफ है, कम ही जाएगा। 105 से 115 का हम जनरल का जो है एक ओवरऑल मान सकते हैं।
चलिए इसके बाद देखते हैं आगे जो विषय है वो है कॉमर्स का। कॉमर्स में हम देख लेते हैं अनुसूचित जाति, जिसमें एसटी वाले आते हैं। तो एससी वालों का कट ऑफ यहाँ देखा जाए तो जो है 90 से 100 के बीच कट ऑफ जाएगा। एसटी वाले वो सभी मित्र जिन्होंने एग्जाम दिया है और 80 से 90 के बीच नंबर आए तो आप उम्मीद कर सकते हैं। ओबीसी वाले मित्रों की बात की जाए 100 से 110 के बीच में। अन्य पिछड़ा वर्ग की विकलांग वाले मित्रों की बात की जाए तो 85 से 80 से 85 के बीच में। और जनरल की बात की जाए तो 110 से 120 के बीच में। ये कॉमर्स का है, एक्सेप्टेड 110 से 120 के बीच में। चलिए अब गणित की बात की जाए। गणित के पहले यहाँ पर जो सब्जेक्ट छूट रहा है वो है सोशोलॉजी। समाजशास्त्र में देखा जाए 90 से 100 के बीच में अनुसूचित जनजाति मतलब एससी का, और अनुसूचित जाति का, और अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी का जो है 80 से 90 के बीच में। एसटी वाले मित्रों का, ओबीसी वाले मित्रों का 100 से 110 के बीच में। विकलांग के सभी मित्रों का 80 से 85 के बीच में। और यही बात की जाए अनरिजर्व का तो 115 से 125 के बीच में। 115 और 125 के बीच में कट ऑफ जाएगा आप लोगों का। मैं आपको बता दूं जनरल के वो सभी मित्र, क्योंकि सोशोलॉजी का कुछ लोगों का कम भी गया है। मैंने कमेंट करके पिछली वीडियो में पूछा था, अधिकांश लोगों के कमेंट आए थे कि सर आपने कट ऑफ ज़्यादा बताया है, लेकिन कुछ लोगों का स्कोर ज़्यादा गया है। लेकिन मैं एक उम्मीद आपसे वो है, रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सब्जेक्ट कैसा है जो अधिकांश बहुत ज़्यादा कम फॉर्म भरे गए थे इसमें, तो कट ऑफ बहुत ही कम जाएगा क्योंकि इसमें कंपटीशन कम देखने को मिला है। जिस विषय में कंपटीशन देखने को मिला है वो है आपका गणित। तो गणित में देख लेते हैं यहाँ पर अनुसूचित जाति की बात की जाए यहाँ पर एससी वाले मित्रों का तो 90 से 100 के बीच में जो है सिलेक्शन आपका होने वाला है। अनुसूचित जनजाति की बात की जाए एसटी वाले मित्रों का तो 80 से 90 के बीच में। ओबीसी वाले मित्रों की बात की जाए तो 100 से 110 के बीच में। विकलांग मेरे मित्रों की बात की जाए तो 85 से 95 80 से 85 के बीच में। और बात की जाए अब यहाँ पर सामान्य की तो 115 से 130 के बीच में। देखिए गणित विषय में आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो है गणित में अधिकांश लोगों का बहुत अच्छा स्कोर गया है, क्योंकि यहाँ पर 120 भी मैंने नंबर लाइव रिव्यू में देखे हैं। कुछ लोग लाइव रिव्यू लगाते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, तो उसमें मैंने देखे हैं कि अच्छा स्कोर गया है जनरल वालों का। कुछ लोगों का जो है कम गया था, तो एक ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 115 से 130